बच्चों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा पेटू। तो जो ये पेटू होता है उसका नाम होता है कैलाश। अब पेटू कौन होता है? जो बहुत खाने वाला होता है, जो बहुत खाता है। तो एक दिन की बात है, वो किसी शादी में जा रहा था और वहाँ खाना भी परोसा जा रहा था। तो वह जैसे ही बैठा वहाँ खाने, तो उसने बाल्टी पे बाल्टी मंगवाता गया। वो बाल्टी भर पूड़ी, बाल्टी भर दाल, लड्डू, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, और वो सारा खाना जल्दी जल्दी खाता गया। तो फिर जैसे ही लोगों को पता लगा कि ये तो सारा खाना ख़त्म कर देगा, तो फिर जिसके घर की वो शादी थी वो आदमी आया और उसने कहा, अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? तुम तो सारा खाना खा जाओगे। तो वो कैलाश कहता कि अरे कहाँ भाई साहब, मैं कहाँ ज़्यादा खा रहा हूँ, आज तो मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है। और उस आदमी को यह सुनकर बहुत ही शौक हुआ कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, वह तब भी इतना सारा खाना खा रहा है। फिर अगले दिन देखते हैं अब क्या होता है। उस कैलाश की बीवी सुबह के समय पानी भरने जाती है, तो उस गांव की बाकी औरतें उसे कहती है, उससे शिकायत करती है कि बारातियों को तो उस दिन खाना ही नहीं मिला, तुम्हारा पति सारा खाना खा गया, क्या तुम उसे खाना नहीं देती? फिर वह बहुत परेशान हुई। उसने अपने पति कैलाश को जाकर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना सुनना पड़ता है। फिर अब अगले दिन एक दूसरी शादी थी, तो कैलाश शादी में जाने के लिए तैयार हो ही रहा था, तो उसकी बीवी आई और पूछती, कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? तो उसने कहा, आज मिश्रा जी की शादी है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ उसकी बेटी को आशीर्वाद देने। तो फिर उसकी बीवी फिर परेशान हो गई कि फिर कोई उसकी शिकायत ले आएगा मेरे पास और मेरी बेइज्जती हो जाएगी पूरे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी, पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर जैसे ही वो रास्ते में था, तो बाराती ने उसे देख लिया और वह बाराती डर गए उसे आते हुए देखते हुए। तो फिर उन्होंने एक बच्चे को कहा कि जब वह यहाँ आए हमें पूछने के लिए हमारे बारे में, तो तुम उसे कहना कि वो तो चले गए, और वो तो चले गए, तो फिर अगर वो पूछेगा कहाँ गए, तो उसे गलत रास्ता बता देना। तो बच्चा बड़ा चालाक था, उसको समझ में आ गई क्या बात है। तो फिर जैसे ही कैलाश वहाँ पर पहुँचा, उस बच्चे ने कहा कि वो लोग तो सब चले गए। तो कैलाश ने उससे रास्ता पूछा कि कहाँ गए हैं, मैं भी जाऊँगा। तो फिर उसने गलत रास्ता ही बताया। उसने कहा कि आप नाक की सीध में जाओ। तो कैलाश को थोड़ा अजीब तो लगा, पर वह शुरू करता है जाना, वहाँ पर अपना रास्ता नापने शुरू करता है। तो वह नाक की सीध में चलता गया, तो उसने देखा कि रास्ता तो ख़त्म ही हो गया। तो फिर एक तरह से देखा जाए तो उसकी बेइज्जती हो गई, ठीक है, उसकी बेइज्जती हो गई। अगले दिन ये जो बात है ये पूरे गांव में फैल गई, और तो गांव में फैल गई ये पूरी उसकी बेइज्जती जो भी हुई। तो फिर अब किसी अगले दिन की बात है कि ज़मींदार के घर पर खाना रखा गया था। सभी को आमंत्रण मिला वहाँ खाना खाने के लिए, पर कैलाश को आने से मना कर दिया था। ज़मींदार ने सिपाही को बोल दिया था कि कैलाश आए तो उसे रोक देना। तो कैलाश दोबारा तैयार हो रहा था वहाँ जाने के लिए। तो जैसे ही वहाँ पहुँचा,
तो सिपाही ने उसे रोक दिया। तो वह बड़ी मुश्किल से दीवार लांघ कर अंदर पहुंच गया और छुपते छुपते खाने घर में चला गया। तो जैसे ही बाकी लोगों ने देखा उसे खाते हुए तो उन्होंने ज़मींदार को बुलाया। ज़मींदार वहाँ आया तो उसने कहा, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था, तो तुम कैसे आ गए? तो उसने कहा कि अब ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं आपके गांव का आदमी हूँ, आप मुझे नहीं बुलाएंगे, नहीं भी बुलाएंगे तो मैं खुद आ गया। तो फिर ज़मींदार ने एक तरकीब सोची। उसने एक खाने की प्रतियोगिता रखी। तो उसने कहा कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपनी राक्षसी भूख को कम करना पड़ेगा, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। तो फिर उसने जो ज़मींदार था उसने अपने 3 पहलवान बुला लिए। तो वो जो तीनों पहलवान थे वो एक तरफ और कैलाश बेचारा अकेला। तो प्रतियोगिता शुरू हुई। बहुत बाल्टियाँ खाना आया। रोटियाँ आई, दाल आई, चावल आए, मिठाइयाँ आई। तो खाना आता गया और ख़त्म होता गया। परोसने वाले और बनाने वाले भी परेशान हो गए थे, और जो पहलवान थे तीनों वे बेहोश ही हो गए खा खा कर। और कैलाश जीत गया, उसको 10,000 रुपये इनाम भी मिले। और ज़मींदार ने फिर बाद में उससे पूछा कि तुम्हें कैसा लगा? तो कैलाश ने जवाब देते हुए कहा कि मेरा पेट बहुत भारी हो गया है। तो ज़मींदार ने कहा कि तुम्हें कष्ट मिला है, देखा जाए तो तुम्हें कष्ट मिला है, तो ऐसी चीज़ क्यों करनी जिससे तुम्हें कष्ट मिले? तो उसने कैलाश को समझाया कि ज़्यादा दिनों तक अगर तुम अच्छे से खाना चाहते हो तो कम कम खाया करो। और फिर उसने ये भी कहा कि अगर तुम्हें खाने का इतना ही शौक़ है तो तुम हफ्ते में एक दिन मेरे यहाँ पर अपनी बीवी के साथ खाना खाने आ सकते हो। कैलाश ने कहा ठीक है। और फिर उसने उसको लास्ट में ये समझाया कि तुम किसी के घर में ऐसे मत खाना, तो फिर तुम्हें सब आमंत्रण देंगे, तुम्हें सब अपने शादी ब्याह में बुलाएंगे खुश होकर।